नमस्ते प्रिय मित्रों। हमने पिछली वीडियो में कक्षा 7वीं संस्कृत सुरभि पाठ 7 के अभ्यास के दूसरे प्रश्न के पहले या दूसरे भाग में पहुंच सके थे। हम पहले से शुरू करते हैं। नरः सर्वत्र घोषणा मकरोत्, आदमी ने सब जगह घोषणा करवाई। जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्, लोग सुवर्ण अर्थात सोने के पात्र के बर्तन के लोभ में, लालच में उसके घर आए। एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छत्, एक बुद्धिमान बालक इस वार्ता को सुन करके उसके समीप आया। आगच्छत् अर्थात एक वचन, प्रथम पुरुष। जनाः तस्मै 500 सुवर्ण मुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति, लोग उसके लिए 500 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। जनाः नवीनां कथां श्रावयितुं नरस्य समीपम् आगच्छन्, लोग नई कथा को सुनाने के लिए नर के समीप आते थे। समीपम मंजूषायाः विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा अर्थात मंजूषा हेल्प बॉक्स से विपरीत पदों को सोच करके लिखो। समीपम दूरम विद्यायुक्तः विद्याहीनः चतुरः मूर्खः दत्वा गृहीत्वा नवीनाम प्राचीनाम नवीनाम और प्राचीनाम दोनों ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। स्वीकृत्य अस्वीकृत्य। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। कः वंचकः आसीत्, कौन वंचक, कौन ठगी था, कौन दूसरे को ठगता था। नर आदमी। जनाः कति सुवर्ण मुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति 500, लोग कति अर्थात कितने, सुवर्ण मुद्रा सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। 500 अर्थात 500। जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन् सुवर्ण पात्रस्य, लोग किसके लोभ में आदमी के घर आते थे। सुवर्ण अर्थात सोने के बर्तन के लालच में। कः बुद्धिमान आसीत्, कौन बुद्धिमान था। बालक बुद्धिमान था। बालकः का श्रावयितुं तत्परः अभवत्, बालक क्या सुनाने के लिए तत्पर हुआ। कथा को। इतिशां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखिए और बोलिए। नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म, आदमी क्या करके धन का संचय करता था। नरः भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धन संचयं करोति स्म, आदमी भिन्न अर्थात अनेक प्रकार से वंचित्वा ठग करके धन का संचय करता था। जनाः किमर्थं नरस्य गृहम् आगच्छन्, लोग किस लिए आदमी के घर आते थे। जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्, लोग सोने के पात्र के लालच में आदमी के घर आते थे। वंचकः बालकाय किम अयच्छत्, वंचक अर्थात ठगी ने बालक के लिए क्या दिया। वंचकः बालकाय सुवर्ण पात्रेण सह सुवर्ण मुद्राः अयच्छत्, ठगी ने बालक के लिए सोने का पात्र के साथ पात्रेण। मित्रों, यहाँ पर सुवर्ण पात्रेण, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का हमें योग बनता हुआ दिख रहा होगा, मगर यहाँ सह है जो कि एक उपपद विभक्ति का शब्द है और इसके योग में हमेशा ही तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल होता है, इसलिए सुवर्ण पात्रेण है। सुवर्ण मुद्रा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, मुद्राओं को दिया। प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते किम वदति, प्रत्येक कथा को सुनकर वंचक अर्थात ठगी क्या कहता था। प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते वदति, प्रत्येक कथा को सुनकर के ठगी अंत में बोलता था। एताम कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान, इस कथा को मैंने पहले में ही सुना है। नरः सर्वत्र का घोषणा अकरोत्, आदमी ने सब जगह क्या घोषणा करी। नरः सर्वत्र घोषणा अकरोत्, यह माम एका नवीनम कथाम श्राविष्यति, अहम तम एकम सुवर्ण पात्रम दास्यामि। आदमी ने सब जगह यह घोषणा कराई। फिर हम ये कॉमास लगाएंगे। यह जो माम द्वितीय विभक्ति एक वचन, मेरे लिए मुझको, एक नवीनम
कथाम नई कथा को सुनाएगा। श्राविष्यति लिट रकार। अहम मैं उसको उत्तम अर्थात उसको एक सोने का पात्र दूंगा। प्रश्न नंबर 6 स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद अर्थात बोल्ड लेटर्स, काले दिए गए शब्द, काले मोटे पदों को देख करके प्रश्न का निर्माण करिए। जना पूर्वाम कथाम अश्राव्यन जन लोग पहले कथा को सुनाते थे, सुनाई, लोगों ने पहले कथा सुनाई। के पूर्वम कथाम अश्राव्यन, किन्होंने पहले कथा सुनाई। वंचकः बालकाय सुवर्ण पात्रम अयच्छत, वंचक अर्थात ठगी ने बालक को सोने का पात्र दिया। वंचकः कस्मै सुवर्ण पात्रम अयच्छत, ठगी ने किसको सोने का पात्र दिया। नरस्य गृहे बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत, आदमी के घर में बहुमूल्य सोने का बर्तन था। कस्य गृहे बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत, किसके घर में बहुमूल्य सोने का बर्तन था। वंचकः स्वपराजयम स्वीकृतवान, ठगी ने अपनी पराजय स्वीकार की। कह स्वपराजयम स्वीकृतवान, किसने अपनी पराजय स्वीकार की। नरः विद्यायुक्त आसीत, आदमी विद्यायुक्त था। कौन विद्यायुक्त था। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसार लिखन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को कथा क्रमानुसार लिखे। इसका कथा क्रमानुसार होगा 2, 6, 1, 5, 4 और 3। एकः विद्यायुक्तः वंचकः नरः आसीत्, एक विद्यायुक्त ठगी था। जनाः कथां श्रावयितुं नरस्य गृहम् आगच्छन्, लोग कथा को सुनाने के लिए नर के घर आते थे। कथा श्रुत्वा वंचकः वदति स्म एताम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान्, कथा को सुनने के बाद ठगी बोलता था, मैंने ये कथा पहले सुनी, मैंने पहले सुना है, इसको मैंने पहले पूर्व में सुना है। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः नरस्य समीपम आगच्छत्, एक बार एक बुद्धिमान बालक आदमी के समीप आया। सः तम एकाम कथाम अश्राव्यन, उसने उसको एक कथा सुनाई। बालकः वंचकस्य पराजयम् अकुर्वत्, बालक ने वंचक की पराजय की।